ठीक है, स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का 3.2 द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। मैं रात को किससे मिला? आइंस्टाइन से मिला। जेरोम वाइटमैन 1913 इनका बॉर्न हुआ है, 1998 इनकी डेथ हुई है। वॉज एन अमेरिकन प्ले राइटर एंड नॉवेलिस्ट। इन 1960 he won the Pulitzer Prize of Work. A musical drama titled Furilo. He collaborated with George Abbott, Jerry Boggs, and Sheldon Harnick for his music and lyrics. His book I Can Get It For You Wholesale has also been used for a movie of the same name. इनकी ये बुक जो है मूवी के लिए भी यूज की गई है सेम नाम से। When I was a young man, I was invited to dine that means dinner, at the house of philanthropist. After a wonderful dinner, our hostess took us to a large drawing room. Hostess मतलब वो इंसान जिसे हमें इनवाइट किया हो, गेस्ट, राइट, एज अ गेस्ट। So chairs were being arranged. I am arranging the chairs for a concert. My hostess said we are going to listening a very good pianist. उन्होंने एक बड़े से ड्राइंग रूम में हमें लेके गई, वहां सारे चेयर्स रखी थी, वो चेयर्स पे हम लोग बैठे। उन्होंने बोला अब हम सुनेंगे एक अच्छा सा म्यूजिक पियानिस्ट का। बजाते ना जैसे कुछ गाने होते जो हमें समझ में नहीं आते, सिर्फ धुन आते हैं, धुन याओ 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 याओ, पता है ना, से बाहर गाँव के रहते हैं वैसे। तो एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, सभी लोग बहुत खुश थे। आई वॉज नॉट, लेकिन सिर्फ मैं था जो खुश नहीं था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूजिक समझ में नहीं आता था। सो आई थॉट आई वॉज टोन डीफ, मुझे ऐसा लग रहा था अनेबल टू हियर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। चाहे मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी जो भाषा हमें समझ में नहीं आती है, सुन के भी हम बहरे रहते हैं, राइट ना? सुनते हैं बट हमें कुछ समझता नहीं, तो हम बहरे ही है उस समय। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, आई हियर्ड एवरीवन क्लैपिंग, सब लोग ताली बजाने लगे। सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर। जस्ट देन आई हियर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस इन से यू आर फॉन्ड ऑफ बैच। तब जब सब ताली बजाने लगे तो मुझे समझ में आया कि अब जो गाना है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। वो एक बैच का सॉन्ग था, राइट? बैच मतलब है जॉन सबस्टेनिंग बैच, अ जर्मन ऑर्गेनिस्ट एंड कंपोजर ऑफ 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के वो कंपोजर थे, राइट? आई न्यू as much about batch I did about nuclear physics. I was going to say something ordinary so that I could get out of the situation. I turned in order to look at my neighbor and I saw very famous face. मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ बोलूं इनको, कुछ बोलूं कि ना बोलूं, कहीं किसी को खराब न लग जाए। अचानक मैं अपने बाजू में देखता हूं तो एक सबसे जाना माना चेहरा मेरे बाजू में मुझे दिखाई देता है। So It was someone with a shock of white hair and pipe. उनके बाल जो वो व्हाइट कलर के थे और उनके पास क्या थी? पाइप्स थी। पाइप मतलब जो सिगार टाइप रहता है ना, ऐसा। या फिर बोल सकते हो उनके हेयर भी पाइप तरह के हो सकते हैं, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, सिगार ही। ओके, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैच, मुझे कुछ नहीं पता बैच के बारे में। आई सेड, मैंने कहा, I have never heard of any of this music. He looked surprised. मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई गाना नहीं सुना है। और ये बोलती वो सरप्राइज की तरह, मतलब आश्चर्यजनक मेरी ओर देखने लगे। He made it sound, sorry, you have never heard of batch? He asked me, आपने कभी नहीं सुना बैच? ऐसा पूछा। He made it sound as if I had said that I had never taken a bath. I did like to understand music so that I could understand batch, I said, but I am not able to. I am tone deaf. उन्होंने मुझे इस तरह पूछा, आपने बैच कभी नहीं सुना है? ऐसा लगता है मैंने कभी नहाया नहीं है, ये पूछ रहे हो। और बात सही थी कि मैं उसको समझ में, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा कि मैं सुन के भी बह रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सो नेक्स्ट पेज, द ओल्ड मैन गॉट अप, ओल्ड मैन खड़े होते हैं। You will come up with me, he asked. Just I remained seated. I am requesting you to come with me, he said again. चलो मेरे साथ ऊपर, उन्होंने कहा। मैं तब भी बैठा ही था, उठा नहीं।
वो फिर कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे साथ चलिए, राइट? सो आई वेंट अप, तो मैं गया विथ हिम, उनके साथ. ही टुक मी टू अ रूम which had a gramophone in it and asked what kind of music do you like. वो मुझे एक रूम में लेके जाते हैं, उस रूम में ग्रामोफोन रखा होता है और वो मुझे पूछते हैं किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है. Well, I answered I like songs that have words and the kind of music where I can follow the tune. ऐसा गाना जिसमें शब्द हो और जिसकी धुनों को मैं फॉलो कर सकूं, गुनगुना सकूं. He smiled and nodded. Obviously, please. You can give me an example. क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? I told him I like anything being by Bing Crosby. ये एक बहुत बड़ा सिंगर है अमेरिका का, right? At once I could hear Bing Crosby voice filling a room. Now can you please tell me what you just heard? He said. पता है, बट आप क्या बता सकते हैं? आप अभी क्या सुनना चाहते हैं? The simplest answer seemed to be a sing the line, so I sang it back to him. He smiled. You are not tone deaf, he said. तुम बहरे नहीं हो, उसने कहा, राइट? उन्होंने कहा. I told him this was one of my favorite songs, something I heard 100 times of, so it didn't really prove anything. ये जो उन्होंने गाना, वो एक गाना को गुनगुनाया और बोला कि ये गाना मैं 100 से ऊपर बार सुन चुका हूँ, ये कैसा है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. नॉनसेंस, ऐसा कौन कहते हैं? आइंस्टाइन. It proves everything. Do you remember your first arithmetic lesson in your school? क्या आपको पता है आपने पहला arithmetic lesson अपने स्कूल में कब पढ़ा था? Suppose that your very first contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in say long division or fraction. Could you have to done it? अगर आप जैसे ही नंबर से आपका तालमेल बढ़ा, आपने नंबर को जाना पहचाना, तभी आपके टीचर बोले चलो डिवाइड और मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. नो, ऑफ कोर्स नॉट. नहीं, बिल्कुल नहीं. एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरह इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स. ये भी म्यूजिक जो होता है, ये भी किस तरह होता है? मैथ्स की तरह. जैसे मैथ्स सीखते हैं धीरे धीरे, वैसे हमें कुछ नया सीखना चाहिए हमेशा, राइट? You have to learn addition and subtraction in order to do multiplication and division. Now I am playing something a little more advanced. पहले आप प्लस माइनस सीखते हो, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखते हो. उसी तरह अब मैं बजाऊंगा कुछ तो, लेकिन वो एडवांस लेवल पे होगा. आपको बेसिक पता है, अब मैं एडवांस लेवल पे बजाऊंगा. इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर सिंग एंड दैट बैक ही ऑर्डर्ड. मतलब उन्होंने बोला ट्रम्पेटर वाला सॉन्ग बजाओ. And he went on a form level to higher level until he was playing just music without words. उन्होंने वैसा गाना लाया जिसमें शब्द नहीं थे. जैसे नीचे पियानिस्ट बज रहा था बिना शब्दों के, बट इनको शब्दों वाला गाना पसंद था. तो वही बेसिक तो आपको आता है शब्दों वाला, अब बिना शब्दों के भी तो सीखो. कभी कहीं पे हो सुनना पड़ा तो फिर क्या बोले, मैं बह रहा हूँ, टोन डीप हूँ. So I was amazed that this great man was paying complete attention to me. मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो इतना बड़ा इंसान पूरा अपना ध्यान मेरी तरफ दिया हुआ है, राइट? So I could learning something new. मुझे कुछ नया सीखने मिल रहा है इनसे. It was as if I was the most important person in his world. Suddenly he got up and turned off the gramophone. मुझे ऐसा महसूस ही हो रहा था कि इनकी दुनिया, इनके लिए शायद मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ. तब तक इन्होंने क्या किया? सिट डाउन, ग्रामोफोन उठा और ग्रामोफोन को बंद कर दिया. He went down and sat in the hall. वो मेरे साथ मुझे नीचे ले गए, साथ में गए और हॉल में हम लोग बैठ गए. Just allow yourself to listen, he said. That's all there is to it. अब खुद को ये म्यूजिक सुनने के लिए अलाउ करो जो नीचे बज रहा है, तो आपको समझ में आएगा, जैसे ऊपर समझ में आ रहा था. I am here at peace many times since that day, but I am never alone. I am sitting beside a small man with a shock of untidy hair and pipe in his mouth. मैं सुना, मुझे समझ में भी आया. मैं ऐसे इंसान के पास बैठा था जिसका बाल ऐसा पूरा कर्ली था और उसके मुंह में पाइप था. एक ओल्ड इंसान था. So his eyes and unusually warm, उनकी आंखें बहुत ही वार्म लग रही थी. When the concert end, कॉन्सर्ट खत्म होता है, I too was able to clap. मैंने भी इसे ताली बजाई क्योंकि मुझे वो चीजें समझ में आ गई थी. So sincerely our hostess came towards us. We both stood up. फिर वहाँ की जो होस्टेस थी वो हमारे पास आई, जो ये सब अरेंज की थी. जैसे वो हमारे पास आई, हम दोनों खड़े हो गए. I am so sorry, Dr. Einstein, she said, giving me a cold look that you missed us so much. जैसे कि हम किसी को बोलते नहीं है
अभी समझो कि आपको मैंने बुलाया, आप इनको लेके बाहर चले, दोनों को मैंने बुलाया और मेरे फंक्शन में, और आप खास इंसान हो और ये आपके साथ समझो बैठे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इनकी वजह से हमको बाहर जाना पड़ा और फंक्शन मिस कर दिए, तो मैं बोलूंगी ना सॉरी, आपको इनकी वजह से ये सब करना पड़ा, कोल्ड लुक देकर, अच्छा इनकी वजह से ऐसा। तो वो जो वहां की गेस्ट होस्टेस थी वो भी आइंस्टाइन को सॉरी बोल के और उनके बाजू वाले को कोल्ड लुक देती है, अच्छा सॉरी इनकी वजह से आपको बाहर जाना पड़ा, इस तरह से। सो आइंस्टाइन बोलते आई एम सॉरी टू, मैं भी माफी मांगता हूँ। ही सेड माय यंग फ्रेंड हियर एंड आई हाउएवर वी एंगेज इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल। अब ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं इसके साथ थोड़ा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में टाइम स्पेंड कर रहा था। शी लुक पजल्ड, रियली, शी सेड, एंड व्हाट इज दैट, सच में आपका दोस्त है, ऐसा मुझे पूछने का मतलब था। Einstein smiled, put his arm across my shoulder, opening up frontiers of beauty. एकदम मस्त वाली स्माइल देकर अपना हाथ वो मेरे कंधे पे रख देते। समझ में आया? क्लियर है?